नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज सुनेंगे कहानी घूंघट में घोटाला। राम सागर ने बमुश्किल नज़रें उठाईं। लड़की के सिर पर गुलाबी पल्ला था। आधा चेहरा ही राम सागर को नजर आया, चांद सा, बिल्कुल गोरा गोरा। राम सागर ने धीरे से गर्दन हिलाकर अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। राम सागर बड़ा खुश था। उसका दिल बल्लियों उछल रहा था। बात खुशी की ही थी, उसकी शादी जो तय हो गई थी। आखिरकार इतनी दुआओं और मन्नतों के बाद जीवन में यह शुभ अवसर आया था, वरना उसने तो अब शादी के विषय में सोचना ही छोड़ दिया था। माँ बाप जल्दी गुजर गए थे। राम सागर घर में सबसे बड़ा था। उसके बाद 2 बहनें और 2 भाई थे, जिनकी पूरी जिम्मेदारी उस अकेले के कंधे पर थी। थोड़ी खेतीबाड़ी थी और एक किराने की दुकान थी। 18 बरस की उम्र रही होगी जब माँ बाप साथ छोड़ गए। राम सागर ने बड़ी मेहनत की। चारों भाई बहनों की देखभाल और उनकी शादी ब्याह की जिम्मेदारी उसने माँ बाप बनकर उठाई। अब उसकी 42 बरस की उम्र हो गई आई थी। इस उम्र के उसके दोस्त अपने बच्चों की शादी की चिंता में मग्न थे और वो अभी तक छुट्टे बैल की तरह घूम रहा था। छोटे भाई बहनों की नैया पार लगाते लगाते कब राम सागर के बालों में सफ़ेदी झलकने लगी थी, उसे पता ही नहीं चला। सबका घर बसाने के चक्कर में उसका अपना घर अब तक नहीं बस पाया। चलो देर आए दुरुस्त आए, रिश्ते की बुआ ने आखिरकार उसकी सगाई तय करा ही दी। उसका मन बुआ को दुआएं देते नहीं थक रहा था। लड़की पास के ही गांव की थी, 6 बहनों में तीसरे नंबर की। राम सागर अपनी बुआ के साथ लड़की देखने पहुंचा तो शर्म के मारे गर्दन ही नहीं उठ रही थी। लड़की चाय की ट्रे लिए सामने खड़ी थी। राम सागर नज़रें नीची किए बस उसके कोमल पैरों को निहार रहा था। गोरे गोरे पैर पतली पट्टी की सस्ती सी सैंडल में चमक रहे थे। नाखूनों पर लाल रंग की नेल पॉलिश चढ़ी थी। राम सागर तो उसके पैरों को देखकर ही रीझ गया। बुआ ने कोहनी मारी, जरा नज़र उठाकर निहार ले, बाद में ना कहना कि कैसी लड़की से ब्याह करवा दिया। राम सागर ने बमुश्किल नज़रें उठाईं। लड़की के सिर पर गुलाबी पल्ला था। आधा चेहरा ही राम सागर को नजर आया, चांद सा, बिल्कुल गोरा गोरा। राम सागर ने धीरे से गर्दन हिलाकर अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। शादी की तारीख महीने भर बाद ही तय हुई थी। राम सागर घर की एक एक चीज़ साफ करने में जुटा हुआ था। घर में उसके सिवा कोई था ही नहीं। जो सब संवारे बुहारे सब उसे ही करना था। बहनें ब्याह कर अपने घरों की हो गई थी। दोनों भाई रोजगार के चक्कर में दिल्ली गए तो वहीं के होकर रह गए। एक एक करके अपनी पत्नियों और बच्चों को भी ले गए कि वहाँ बच्चों की अच्छी परवरिश और पढ़ाई हो सकेगी। पीछे रह गया राम सागर अकेला। 1 महीने में राम सागर ने घर का कायाकल्प कर डाला। अपनी पत्नी के स्वागत में वह जो कुछ भी कर सकता था उसने किया। आखिरकार शादी का दिन भी आ पहुंचा। घोड़ी पर सवार राम सागर कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों से घिरा गाजे बाजे के साथ धड़कते दिल से अपनी होने वाली ससुराल पहुंचा। लड़की वालों ने स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। जयमाल फेरे सब हो गए। राम सागर बस एक नज़र अपनी पत्नी के चेहरे को देख लेना चाहता था, मगर चांद पर लंबा घूंघट पड़ा था। आगे पीछे उसकी बहनें, सहेलियां और रिश्ते की बहुएं। सुबह सुबह विदाई के वक्त भी लंबा सा घूंघट। विदा की बेला आ गई। राम सागर घूंघट में जार जार रोती अपनी दुल्हन को लेकर अपने गांव पहुंचा। सारा दिन रीति रिवाजों में बीत गया। दुल्हन भीतर कमरे में औरतों के बीच दुबकी बैठी रही और वह बाहर मर्दों में। आखिरकार सुहागरात की बेला आ गई। औरतों ने आकर राम सागर को पुकारा और धक्का देकर कमरे के भीतर धकेल दिया। चांद पर अब भी घूंघट पड़ा था। राम सागर झिझकते हुए पलंग पर बैठा तो उसका चांद और ज़्यादा सिमट गया। काफ़ी देर खामोशी छाई रही। आखिर हिम्मत जुटाकर राम सागर ने घूंघट के पट खोले तो जैसे उसको सांप सूंघ गया। घूंघट का चांद वो चांद नहीं था जो उस दिन नजर आया था। ये तो कुछ फीका फीका सा था। बेसाख्ता उसके मुंह से निकला, तुम कौन हो? वह धीरे से बोली, अनीता। राम सागर ने कहा, मगर मेरी शादी तो सुनीता से तय हुई थी। अनीता ने गर्दन झुका ली। तभी दरवाजे पर दस्तखत हुई। सकते में डूबे राम सागर ने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने बुआ खड़ी थी। वह झपटकर अंदर आई और दरवाज़ा बंद करके पलंग पर बैठ गई। राम सागर हैरानी से उनकी ओर देख रहा था। कुछ पूछना ही चाहता था कि बुआ बोल पड़ी, राम सागर, ये अनीता है, सुनीता की बड़ी बहन। तेरी शादी सुनीता से तय हुई थी, मगर वह किसी और से प्रेम करती थी, उसके साथ भाग गई।
वह उम्र में तुझसे काफ़ी छोटी थी, चंचल थी, तू उसे संभाल नहीं पाता। इसके पिता तो बड़े दुखी थे, मुझे बुलाकर सब सच सच बता दिए थे, माफ़ी मांगते थे, मिन्नतें करते थे। फिर मैंने तेरे लिए अनीता को पसंद कर लिया। सब विधि का विधान है। यह भी शायद तेरे लिए ही अब तक कुंवारी बैठी थी। छोटी बहनों की शादियाँ पहले हो गईं। देख रामसागर अनीता के रूप में भले ही सुनीता से थोड़ी दबी हो, मगर गुणों की खान है। अपना घर, पूरा घर इसी ने अकेले संभाल रखा था। इसको अपना ले, तेरा ब्याह इसी के साथ हुआ है, अब यही तेरी पत्नी है। बुआ रामसागर पर दबाव बनाते हुए बोली। रामसागर सिर पकड़े नीचे बैठ गया। बुआ और अनीता एकटक उसका चेहरा देख रही थी कि पता नहीं इस खुलासे का क्या अंजाम सामने आए। चंद सेकंड बाद रामसागर ने सिर उठाया और बोला, बुआ, घूंघट में घोटाला हो गया, मगर कोई बात नहीं, नुकसान ज़्यादा न हुआ। बुआ हंस पड़ी, साथ में रामसागर भी ठट्ठा पड़ा और चांद के चेहरे पर भी मुस्कुराहट तैर गई। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और इसी तरह की कहानियों के लिए मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।